तो इस नए वीडियो में हम जो क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे वो मैं आपको सबसे पहले बता देना चाह रहा हूँ। सबसे पहले हम क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 33, फिर 36, फिर 37, 38, क्वेश्चन नंबर 40 और इसी में मैं +1 बोनस क्वेश्चन करवाऊंगा जिसमें आपको बहुत कुछ अच्छा सीखने को मिलने वाला है। तो आखिरी क्वेश्चन तक इस वीडियो को आपको देखना है। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर में 33 करवा रहा हूं। 33 क्वेश्चन इंग्लिश में मैं उतार रहा हूं। क्वेश्चन मार्क परसेंटेज ऑफ 4500 इक्वल्स टू 3000 माइनस 480। हिंदी में ये क्वेश्चन को कहेंगे तो हम कहेंगे 4050 का क्वेश्चन मार्क प्रतिशत बराबर 3000 ऋण 480। अब इसको हमको सॉल्व करना है। देखिए सबसे पहली बात तो यहाँ पर ये सबसे पहले तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क परसेंटेज के साथ में, तो इसको आप लिखेंगे 4500 का मतलब हो गया गुणा और प्रतिशत का चिन्ह जैसे ही हटाओगे तो बटे में लगेगा 100 इज इक्वल्स टू। अब देखिए यहाँ पर इस संख्या को हमको घटा लेना है, तो घटाएंगे कैसे? 0 में से 0, यहाँ पर 10 में से 8 गया तो यहाँ पर 2 बच गया, यहाँ पर 9 बचा था, 9 में से 4 गया तो 5 बच गया और यहाँ पर बच जाएगा 2, तो ये हो गया 2520। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क जो है आपका गुणा में है, इसीलिए ये सभी राशियां आपस में तिर्यक गुणा होगी, पक्षांतर कुछ भी नहीं होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं, ध्यान से समझना है। यहाँ पर आप 100 को इस तरफ ले जाओगे और 4500 नीचे की तरफ आ जाएगा, या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि ये दोनों शून्य यहाँ से कैंसिल हो गए। अब क्या करें? क्वेश्चन मार्क इक्वल्स टू ये हो गया 2520 और ये 45 सीधे इसके बटे में चला जाएगा, तो यहाँ पर आपको कैंसिल करना है। अब ध्यान से समझना, पहाड़े का बहुत महत्व होता है। यदि आपने सब पहाड़े बहुत अच्छे से याद करें तो ये 45 अपने आप बोलेगा कि 15 के पहाड़े में मैं आता हूँ, और यदि ये 15 से कट रहा है तो इसको भी 15 से कटना ही चाहिए, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। देखते हैं काट के, तो 15 दिया 45 हो जाएगा। अब इसको काटते हैं, 15 एकम 15 बच गया कितना? 10, ये हो गया 102। 15 की हम यदि बात करें तो 15 6 90 बच गया यहाँ पर 12 120 और 15 8 120। ये देखिए टोटल कैंसिल हो गया। अब देखिए इस संख्या को हमको 3 से काटना है, तो 3 5 15 और 3 6 18, तो ये इसका आंसर आ गया 56। तो मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। 36 क्वेश्चन क्या है? करनी के अंदर 576 प्लस करनी के अंदर 841 बराबर में करनी के अंदर क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क के करनी वाले क्वेश्चन जो है वो कुछ लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए मैं बता रहा हूँ, ध्यान से समझिए कैसे करना है। ये सीधा सीधा जो है हमें मालूम है कि 24 का ये वर्ग है, हमें सीधे मालूम है कि ये 29 का वर्ग है, इज इक्वल्स टू करनी के अंदर क्वेश्चन मार्क। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, 9 और 4 हो गया 13 की 3 हासिल का 1 4 2 2 4 4 और 1 5 बराबर में करनी के अंदर क्वेश्चन मार्क। अब कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर करनी के अंदर क्वेश्चन मार्क में ये इसमें आंसर क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क पूछ रहा है या करनी के अंदर क्वेश्चन मार्क पूछ रहा है? तो याद रखना, हमेशा इस प्रकार के क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन मार्क पे बनेगा, यानी कि आपको यहाँ से करनी हटानी। करनी हटाने के लिए आप क्या करें? आप एक काम करें, दोनों तरफ वर्ग लगा दीजिए, तो ये 53 का वर्ग हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा करनी के अंदर क्वेश्चन मार्क और इसका वर्ग। पिछले वीडियोस में मैंने बता दिया है कि क्वेश्चन मार्क ये वर्ग और करनी आपस में कैंसिल हो जाते हैं। कैसे होते हैं पिछले वीडियोस में देख लेना। अब आप 53 का स्क्वायर निकालेंगे तो क्वेश्चन मार्क का आंसर आ जाएगा। अब 53 का स्क्वायर याद तो होगा नहीं, तो इसीलिए मैंने पहले भी बता चुका हूँ, पिछले वीडियोस में अच्छे से जाके देख सकते हो, मैं यहाँ तेजी से निकाल दूंगा। 53 का वर्ग निकालना है, आप पीछे की तरफ जाओगे तो 50 आएगा, आगे की तरफ जाओगे तो 56 आएगा। 3 कदम पीछे गए, 3 कदम आगे गए, आगे पीछे की संख्याओं को आपस में क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर 5 से गुणा करा 5 6 30, 30 का 0 हासिल का 3 25 और 3 28, ये एक 0 और लगा दिया। इसके बाद में क्योंकि 3 कदम से आगे गए थे इसलिए पीछे 9 लगा देंगे, 3 का वर्ग, ये हो गया 9 0 8 और 2। यदि कोई नया व्यूअर है, नया स्टूडेंट है, इसको देख रहा है तो कमेंट बॉक्स में वो यदि लिखता है तो मैं आगे के वीडियोस में मैं बता दूंगा। और वर्ग निकालने का एक नया अलग से वीडियो में बना चुका हूँ, वो भी आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो ये हमने वर्ग निकाल लिया, कितना आ गया? 2809 क्वेश्चन मार्क, ये आ गया इसका एग्जैक्ट आंसर। तो आप समझ गए होंगे कि कैसे ये क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 37। अब ये जो क्वेश्चन है बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बहुत छोटा सा क्वेश्चन, लेकिन ये आपका बहुत ज्यादा समय बर्बाद कर सकता है यदि आपने इस क्वेश्चन में ध्यान नहीं दिया तो। और ये हो गया क्वेश्चन। अब यहां पर आपको ये इसको सॉल्व करना है। बहुत सारे लोग दशमलव देख करके कंफ्यूज हो जाते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं कि इसको आपको सॉल्व कैसे करना है। ध्यान से समझिए, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये 3 अंक की संख्या मानिए और ये भी 3 अंक की संख्या मानिए। ये हो गया 693 और ये हो गया 152। ये दशमलव यहाँ लगा हुआ है, ये मैं मान रहा हूं, लेकिन अभी आपको इमेजिन नहीं करना है, वो आपको कंफ्यूज करेगा, इसीलिए अभी आप हटा दीजिए। अब क्या करिए, आप 3 अंक की संख्या का आपस में क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। ध्यान से समझना कैसा करना है। 3 दूनी 6, वैसा का वैसा लिख दिया। अब क्या करो, इन 2 कॉलम को लो। अब क्या करोगे, 9 दूनी 18, 18 को वैसा का वैसा लिख दिया। और यहाँ पर 5 दिया 15, 15 को भी वैसा का वैसा लिख दिया। दोनों को आपस में क्या कर देना है, जोड़ देना है। 8 और 5 13 की 3 हासिल का 1 बचा, 1 2 3, ये 3 आ गया। ये पीछे वाला 3 जो है यहाँ पर चला जाएगा और ये 3 हासिल का आ जाएगा। आगे स्टेप में क्या करोगे, इन 3 संख्याओं को क्रॉस में गुणा करवाओगे, किसी भी अपने कॉलम में नहीं। इस संख्या को इससे, इस संख्या को इससे और इसको इससे करते हैं। देखिए 3 6 दूनी 12, ये हासिल के साथ लिख दिया। 9 45 यहाँ पर लिख दिया और 3 एकम 3 यहाँ पर लिख दिया। अब इन सभी संख्याओं को आपस में जोड़ दीजिए। 3 3 6 5 11, 11 और 2 13 की 3 हासिल का 1, 4 और 1 5 और 1 6। यहाँ पर 3 पीछे चला गया, आगे वाली संख्या हासिल में चली जाती है। इसके बाद में अब क्या करना है, अब 2 कॉलम को आपस में गुणा करो। 5 और 6 को 5 6 30, ये हासिल के साथ लिख दो और 9 एकम 9 यहाँ पर लिख दो। मैं कुछ अलग हट के गुणा कर रहा हूँ, इस बात का ध्यान रखना। तो यहाँ पर इन दोनों को गुणा करने पर आपको जोड़ देना है 9 और 6 15 की 5 हासिल का 1 3 और 1 4, 4 हासिल में चला जाएगा, 5 पीछे चला जाएगा। इसके बाद में 6 एकम 6, एक ही कॉलम बचा था इस तरफ, इसीलिए 6 एकम 6, 6 और 4 10, ये हो गया 10। अब क्या करना है, अब यहां पर देखना है कि दशमलव यहां पर और यहां पर लगा हुआ था। अब इमेजिन कर लीजिए, तो यहां पर पहली संख्या में दशमलव 1 अंक के पहले, दूसरी संख्या में दशमलव 1 अंक के पहले, इसलिए जो आंसर आएगा उसमें दशमलव 1 और 2 अंक के पहले आएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि 1 और 1 कितने हो गए, 2। तो यानी कि यहाँ पर 1 अंक और यहाँ पर 1 अंक, यहाँ पर बनेगा 2 अंक। तो मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा कि इस संख्या को कैसे गुणा करना था। तो इस पूरी संख्या की जगह आपने लिख दिया 105 3.36। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। वैसा ही उस संख्या को भी हम कर लेंगे। अब मैं ये मिटा रहा हूँ, अब आप कैसे करेंगे ध्यान से समझिएगा। ये हो गया 45 और ये हो गया 19.8। अब आप बोलेंगे कि सर चलो इसको भी वैसा ही गुणा करते हैं। नहीं, इसे वैसे गुणा नहीं करना है, इसे आपको थोड़ा विचार करके गुणा करना है। देखिए ये जो दशमलव है, पहले तो इन दोनों को आप भूल जाइए। अब यहां पर आप देखेंगे तो ये 45 है। आप सिंपल सा एक काम करें, इस 45 को 2 भागों में तोड़ लीजिए, 15 और 3 में, क्योंकि आपको 15 का पहाड़ा भी अच्छे से आता है और 3 का पहाड़ा भी। तो एक काम करिए, इस 98 के साथ में पहले 3 का पहाड़ा ले लीजिए और फिर 98 के साथ में आप 15 का पहाड़ा ले लीजिए, फटाक से आंसर आ जाएगा। टेंशन उसमें नहीं लेना है। तो सबसे पहले आप क्या करना चाहते हैं, 3 से अधिक, तो लिख लीजिए 3 6 3 8 24, 24 की 4 हासिल का आ गया 2। 3 नाम 27, 27 और 2 29, 29 की 9 हासिल का आ गया फिर 2। 3 एकम 3, 3 और 2 5, 3 और 2 5। अब बचा कौन, अब बचा कौन, 3 से गुणा हो गया आपका, 15 बचा। अब 15 को इस संख्या से गुणा कर दीजिए। 15 चौक 60, 60 की 0 हासिल का 6। 15 9 में 135, 135 और 6 141 की 1 हासिल का आ गया 14। अब 15 पंजे 75, 75 में 14 जोड़ दीजिए। 75 और 10 85, 85 और 4 10, 85 और 4 85 और 4 19। तो यहां पर आ गया 8910। अब ध्यान से समझिए, फिर से वही काम करना है। यहां दशमलव था, यहां दशमलव था, इसमें 1 अंक और इसमें 1, यानी कि जो आंसर बनेगा उसमें 2 अंक। तो इस प्रकार से प्लस कर देंगे 89.10। अब मैं इसे मिटा दे रहा हूं। मैंने आपको गुणा करने के तरीके बता दिए, हर बार एक जैसा करें ऐसा जरूरी नहीं। अब इन दोनों संख्याओं को आपको जोड़ देना है। ध्यान से समझना है कि जोड़ते वक्त ये दशमलव को ध्यान में रखना है। यहां भी दशमलव 2 अंक के पहले, यहां भी दशमलव 2 अंक के पहले, बेधड़क जोड़ दीजिए। पहले इस पूर्ण संख्याओं को ऐसा लिख दीजिए जैसा आप लिखते आए हैं।
और फिर दशमलव के बाद की संख्याओं को आप लिख दीजिए इस तरीके से, क्योंकि दशमलव दोनों ही संख्याओं में बराबर जगह पे था, इसीलिए आपने ऐसा लिख दिया। आगे के क्वेश्चन जब दशमलव के आएंगे तो उसमें और डिटेल से बताऊंगा। 6 का 6 हो गया, 3 और 1 4 हो गया, दशमलव लगा दिया। 9 और 3 12 होता है, 1 हासिल का हो गया 8, और यहाँ पर सीधे आप इसको 6 मान लीजिए क्योंकि 1 हासिल का बचा था। 8 और 6 14 थी, 4 हासिल का 1, 1 का 1 और 1 का 1, ये आ गया 1142.46 एग्जैक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं कि आपने यदि गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना शुरू करा है तो ये क्वेश्चंस आपको फायदा पहुंचा रहे होंगे। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 38। 38 क्या क्वेश्चन कह रहा है, देखिए 6 की पावर 5 6 की घात 5 गुणा में 36 की घात 2 गुणा में 1296 बराबर में 6 की घात क्वेश्चन मार्क। अब देखिए ये बढ़िया इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क जो है घात में है, और ये बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। अब आपको क्या करना है वो ध्यान देना। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का आधार संख्या क्या है 6, और यहाँ पर इंटरेस्ट की बात यह है कि ये सभी संख्याएं जो है वो 6 का गुणज है, इसको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखिए ये पहले से ही 6 आधार में है, इसलिए मैं इसे पूछ रही छेड़ूंगा। यहाँ पर 36 है, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ 36 को, नीचे वाली संख्या को मैं क्या लिख सकता हूँ 6 की घात 2, और पहले से ही पूरी घात 2 थी, तो यहाँ पर फिर मैंने आधार 6 लेकर आ गया। अब ध्यान से समझना, यहाँ 1296 के साथ में क्या कर रहा हूँ। यदि आपको वर्ग अच्छे से याद है 50 तक के, तो आप समझ सकते होंगे कि ये 36 गुणा 36 यानी 36 का वर्ग। अब इस 36 का वर्ग में ये जो 36 है इसको मैं लिख सकता हूँ 6 की घात 2, और इसको भी मैं लिख सकता हूँ 6 की घात 2। आधार समान होता है और राशियां गुणा में होती है, तो ये घातें जुड़ जाती है यानी 6 की घात 4। अब यहाँ पर बात को समझना है, या तो 1296 की जगह सीधे 6 की घात 4 लिख दो, या फिर मैंने आपको तोड़ के बता दिया है कि कैसे ये आया। अब मैं इस पूरी जगह पर 6 की घात 4 लिख देता हूं, और ये हो गया बराबर में 6 की घात क्वेश्चन मार्क। अब क्या करना है, यहां पर आधार है, यहां एक और चीज लग रही है, घात की घात है, तो जब भी घात की घात आती है तो घात आपस में गुणा हो जाती है, ये बात ध्यान रखना। 6 की घात 5 यहां पर आ जाएगा 6 की घात 2 दूनी 4 गुणा में 6 की घात 4 बराबर में 6 की घात क्वेश्चन मार्क। अब ध्यान से समझिएगा, एक और नियम है, आधार समान हो, इसके पहले भी बताया था, आधार समान हो तो घातें आपस में जुड़ जाती है, ये नियम है। क्योंकि आधार में सभी 6 है, इसीलिए 6 की घात 5 धन 4 बराबर 6 की घात क्वेश्चन मार्क। अब क्या करें, 6 की घात 5 और 4 9, 9 और 4 13 बराबर में 6 की घात क्वेश्चन मार्क। नियम क्या कहता है, यदि बराबर के दोनों तरफ आधार समान हो तो घातों को आपस में बराबर होना ही पड़ेगा, इसीलिए क्वेश्चन मार्क का मान यहाँ पर आ जाएगा 13, और यही इसका एग्जैक्ट आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, और पिछले वीडियोस में भी करवा चुका हूं, लेकिन इस वीडियो में इसलिए करवा रहा हूं कि एक बोनस क्वेश्चन इसके ऊपर करवाऊंगा, और ये क्वेश्चन है 40th क्वेश्चन, 40वां क्वेश्चन, और ये है 3 सही 1/2 धन 1 सही 3/4 धन 1 सही 5/8 बराबर क्वेश्चन मार्क। अब इसको सॉल्व करना है, देखिए ध्यान से समझना, ये मिश्रित संख्या, ये मिश्रित संख्या, ये मिश्रित संख्या, बीच में प्लस का चिन्ह, बेधड़क एक काम करो, सबसे पहले आगे की संख्याओं को आपस में जोड़ दो, क्योंकि ये सभी प्राकृत संख्याएं होती हैं। 3 3 और 1 4 4 और 1 5 वैसा का वैसा लिख दिया। बाद में बची हुई भिन्न संख्याओं को 1/2 धन 3/4 धन 5/8 के स्वरूप में लिख दो, क्वेश्चन मार्क पता करना है। अब देखो ये 5 तो 5 ही रहेगा। अब इन संख्याओं का आपको एलसीएम लेना है। एलसीएम में लेने के लिए मैंने क्या बोला है, इन तीनों संख्याओं में 8 सबसे बड़ी संख्या है। 8 2 से कट जाती है, 4 से भी कट जाती है, इसीलिए इन संख्याओं का एलसीएम क्या होगा, 8 होगा। 8 को 2 से डिवाइड करो तो 4 आएगा, 8 को 4 से डिवाइड करो तो 4 दूनी 8, 2 बार कटा, और ऊपर 3 दूनी 6। एलसीएम बेसिक तरीके से लेना है हमको। 8 से 8 से डिवाइड करो 1, और ऊपर आ गया 5 बराबर में क्वेश्चन मार्क। 5 धन 6 4 10 10 और 5 15, 15/8 बराबर में क्वेश्चन मार्क। अब क्या इसको सीधे ऐसा लिख दे कि 5 से 15/8? नहीं, अभी ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, ध्यान से समझना। अंश बड़ा है और हर छोटा है। अब क्या होगा, 5 धन 8 एकम 8, एक बार तो कट रहा है तो पूरा जितना कट रहा है उतना यहाँ लिख दो। 8 एकम 8, और बचा कितना 7, 7 यहाँ लिख दो बटा में जिससे काटा था वो संख्या यहाँ लिख दो।
ये फिर से मिश्रित संख्या बन गई, जिसमें ये आगे की संख्या प्राकृत है और ये भी संख्या प्राकृत है। 5 को 1 से जोड़ दो 6, धन में 7/8, इसे फिर से मिश्रण के रूप में लिख दो, यानी मिश्रित संख्या के रूप में 6 सही 7/8। ये रहा इसका एग्जैक्ट आंसर। मैं उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अब एक बोनस क्वेश्चन। बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि सर इनमें से कहीं पर एक चिन्ह यदि ऋण आ गया तो क्या करेंगे। तो अब इसी क्वेश्चन को एक नए चिन्ह के साथ लेकर के कंप्लीट करते हैं, देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। तो देखिए क्वेश्चन क्या लेते हैं हम। क्वेश्चन इस प्रकार से ले लेते हैं कि 3 सही 1/2 ऋण 1 सही 3/4 और यहां पर हम ले लेते हैं धन 1 सही 5/8 बराबर क्वेश्चन मार्क। अब मैंने पिछले क्वेश्चन में सिर्फ एक चिन्ह बदल दिया है। अब क्या करना है ध्यान से समझना, कुछ भी बदलाव नहीं करना है। अब पहले मैं इस पूरे क्वेश्चन को तोड़ के बता देता हूं। टूटने पर ये लिखेंगे कैसे, इस पूरी संख्या को कैसे लिखेंगे, 3 धन 1/2, ये 3 सही 1/2 को ऐसे लिखते हैं। फिर इसको कैसे लिखेंगे, ये बड़ा दिलचस्प है, ऋण 1 धन 3/4। अब ये मत करना कि ये ऋण अंदर की तरफ लेके जाना, नहीं, यहाँ पर सिर्फ ऋण प्राकृत संख्या के साथ है और यहाँ पर जो भिन्न है वो धन के स्वरूप में है। प्लस में यहाँ पर 1, प्लस में यहाँ पर 5/8 बराबर में क्वेश्चन मार्क। अब पिछली बार मैंने आगे की संख्याओं को क्यों जुड़वा दिया था, क्योंकि सभी प्राकृत संख्याएं थी और चिन्ह भी समान थे। अब यहाँ पर ध्यान दे दीजिए 3, ये प्लस, ये ऋण 1 और ये धन है, ये दोनों तो कैंसिल हो गए, बच गए यहाँ पर क्या 3। और पिछला क्वेश्चन ध्यान से समझना, +1/2 प्लस 3/4 प्लस 5/8, ये तो वैसा का वैसा ही रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं है। इसका मतलब कि यहाँ पर सिर्फ ऋणात्मक चिन्ह सिर्फ प्राकृत संख्या के साथ गया है, इसका ध्यान रखना है आपको। अब क्या करना है, सिंपल सी बात है, 3 धन एलसीएम ले लीजिएगा, पिछला का पिछला रिवाइज रहेगा, 8 एलसीएम आएगा, 8 से करोगे तो यहाँ 4 आएगा, यहाँ से डिवाइड करोगे तो 2, 2 और 3, 3 दूनी 6 और ये 5 का 5। अब इसको जोड़ दीजिए, 3 धन 6 4 10 और 5 15, 15/8। फिर वही वाली बात है, अंश बड़ा है हर छोटा है, 8 एकम 8 बच गया 7, कटेगा तो कैसे काटेंगे ध्यान से समझना, 15/8 को 3 वैसा का वैसा लिख दिया, 8 एकम 8, एक बार पूरा कटा, बच गया 7/8, 3 और 1 4, धन 7/8, आंसर आ जाएगा 4 सही 7/8 एग्जैक्टली। उम्मीद करता हूँ ये बोनस क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है, आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि ये बोनस क्वेश्चन आपके फायदे का था या नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।